मेरे प्यारे भगवत भक्तों, आज मेरे इस कड़ी में आप लोगों को महाभारत का एक छोटा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। मित्रों, आप सभी लोगों को विदित है कि पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे और एक बहन थी। मित्रों, आप सब लोगों के मन में विचार आता होगा कि कौरव 100 भाई कैसे थे। मेरे मित्रों, कौरवों के पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र, उनकी माँ का नाम था गांधारी। गांधारी एक दिन व्यास जी के सामने गई, प्रणाम की, आशीर्वाद ली और जब व्यास जी खुश हो गए तो उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो गांधारी वरदान के स्वरूप में 100 पुत्र उनसे मांगी। कही कि हे गुरुदेव, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। व्यास जी उनको तथास्तु कह दिए। समय बीतते गया। कुछ दिनों बाद असामान्य तरीकों से गांधारी गर्भ में रह गई। गर्भावस्था उनका साधारण रूप से हर किसी नारी की गर्भावस्था 10 महीने की होती है, लेकिन गांधारी लगभग 2 साल हो गया और वो प्रसव नहीं हुआ। फिर 2 साल बाद उनका प्रसव हुआ तो एक बड़ा मांस का लोथड़ा, मांस का एक बड़ा टुकड़ा वे गांधारी प्रसव से जन्म दी। उस मांस के टुकड़ों को जब सब लोगों ने देखा तो बड़ा विचित्र माना। व्यास जी को बुला के कहा गया कि व्यास जी, देखिए, आपने तो इसे 100 पुत्रों का वरदान दिया था और ये मांस का लोथड़ा गांधारी के पेट से पैदा हुआ है। महर्षि व्यास ने क्या किया, उस मांस के लोथड़े को 101 टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े करके 101 टुकड़े करके विभाजित कर दिया गुस्से में, और उस सबको मिट्टी के घड़े में एक एक टुकड़े रखवा दिया। इन्हीं घड़ों में से कुछ दिनों बाद एक एक बच्चा हुआ और उन 100 घड़ों में से 100 कौरव हुए और एक बहन हुई जिसका नाम दुशाला था। इस प्रकार से कौरवों की उत्पत्ति महाभारत में बताई गई है। मित्रों, अगले मेरे वीडियो में मैं महाभारत के उन 5 पांडवों के उत्पत्ति के बारे में भी बताऊंगा कि उन 5 पांडवों का कैसे इस संसार में आगमन हुआ, वे किस किस रूप में थे, किनके अवतार थे, किनके वंशज थे, किनके अंश थे। ये सारी बातें आपको डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।